जनपद में किसानों द्वारा भारत बंद को लेकर करीब दर्जन भर मुख्य चौक चौराहों पर चक्का जाम किया गया है, जहां आक्रोशित किसान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं। तो वहीं किसानों ने सरकार से दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि जब तक सरकार इन काले कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो वहीं किसानों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन ने कई किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया और बहुत सी जगह जहां कोई मजबूत नेता नहीं है, वहां पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर हमारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले करीब 13 दिनों से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आज सभी किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान को लेकर जहां पिछले कई दिनों से किसान संगठनों द्वारा व्यापारियों और अन्य सामाजिक संगठनों से भारत बंद को सफल बनाने के लिए सहयोग की मांग की जा रही थी, जिसमें व्यापारियों ने किसानों को भारत बंद में सहयोग देने हेतु अपनी दुकानें बंद रखने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन नगर में आज रोज की तरह ही सभी बाजार खुले, जहाँ सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली, जिसके चलते नगर के बाजारों में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। बता दें कि कृषि बिल में संशोधन को लेकर आज किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते जनपद के किसान संगठनों ने व्यापारियों से भारत बंद को सफल बनाने के लिए आज के दिन अपनी अपनी दुकानें बंद कर किसानों का सहयोग करने की अपील की थी, जिसका आश्वासन भी व्यापारियों द्वारा किसानों को दिया था। लेकिन लगता है सुबह होते ही सभी व्यापारी अपना आश्वासन भूल गए और घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोले बैठे नजर आए। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसानों का सहयोग नहीं किया। आंदोलन में 7 किसान शहीद हो चुके, 7 किसान शहीद हो चुके, 5 पंजाब से, 2 हरियाणा से, 1 यूपी से, 7 8 किसान अब तक दिल्ली में शहीद हो चुके इस किसान आंदोलन में। और हम आपको बता दें किसान कहाँ ठगे गया। आप गौर से सुने, किसान कहाँ ठगे गया। सन 1967 में भारत सरकार ने गेहूं की पहली खरीद करी थी, पहली खरीद सन 1967 में 76 रुपए रेट था गेहूं का और मास्टर जी की तनख्वाह थी 70 रुपए। अगर मास्टर 1 क्विंटल गेहूं खरीदता था 6 रुपए घर से मिला हुआ था। आज मास्टर की तनख्वाह 70,000, गेहूं 1800, 1900, 2000 कहाँ का भाई। और किसान भोले भोले किसान को सरकार यहाँ की चाहे वो कोई सरकार हो, पहली सरकार हो, अब की सरकार हो, ठगरी। बड़े बुजुर्ग हैं, नेट है, सर्च कर लो। 210 रुपए तोला सोना 1967 में किसान 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेता। सोने के बाद देख लो, अब गेहूं के बाद देख लो, पेस्टिसाइड के बाद देख लो, पोटाश के बाद देख लो, लेकिन फसल के दाम वहीं के वहीं। आज जिस बॉर्डर पर हम बैठे, इस बॉर्डर पर तो हमारी किस्मत फूट रही, हर साल बैठना पड़े। हमारी जीरी करनाल जा जिब्रू के, गेहूं जा जिब्रू के। अच्छा क्या भाई, हरियाणा पाकिस्तान में है? हरियाणा कहीं पाकिस्तान में है क्या? हर साल का काम है। अब क्या किसानों से 500 रुपए ट्रॉली के लिए गए हरियाणा चौकी ने, जब ट्रॉली निकली नहीं निकली, आप ही बता दो। तो ऐसा दोहरा रवैया हमारे साथ हो रहा, क्योंकि हमारे में कमी है, फूट है, नहीं तो उनके इलाज वही सी चौकी पहुंचते जाके। सरकार किसानों को आज तक कोई भी स्वामीनाथन आयोग, कोई आंकड़े, कोई पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बना के तैयार करके रख दिया। मैं उस पॉलिसी का एक फायदा बता दो। कोई सभी ज्ञानी आदमी हो या कोई पॉलिसी के बारे में जानते हो, फायदा बना दो। सीड बिल बनेंगे, सीड थाने होंगे, अब तो बिजली के थाने बने, बिजली के थाने बन गए, अब आगे बीज खाद के थाने बनेंगे। अगर रिलायंस कंपनी से कॉन्टैक्ट किसान का होगा तो रिलायंस कंपनी का बीज खाद खरीदेगा, अगर दूसरे का खरीदा उसके खिलाफ मुकदमा लेके जाएगा, वो जेल जाएगा। ऐसे कानून इस देश में आवेंगे। कॉन्टैक्ट फार्मिंग आ रही, रिलायंस, अडानी, अंबानी टैक्सी लेंगे ठेके पे और कॉन्टैक्ट फार्म में हमारे बच्चे हमारी जमीन पर नौकरी करेंगे। इतना बुरा हाल, इतने ये जो अध्यादेश आ रहे इस देश में। लोग बाग कोरोना में, किसान कोरोना में मर गया और कोरोना के दौरान इन्होंने 3 अध्यादेश जारी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब हमारे बीच में शेयर करें भाई वीडियो। अशोक सिंह फोगाट, शेयर करें। मंडल महासचिव अशोक। दिल्ली का तो तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। यूपी खबर में फिलहाल धरना प्रदर्शन में शामिल बिडोली पर विनोद निर्वाल से मिला था, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। जी निर्वाल जी, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं? हजारों लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और जो आज का भारत बंद था राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और जो दिल्ली के 3 अध्यादेश जो लागू हो रखे हुए, काले कानून जो लागू कर रखे उनके खिलाफ जो किसान दिल्ली में है, उसके लिए यहाँ पर आज 1 दिवसीय संकेतिक धरना यहाँ पे दिया गया है। और कल यहाँ से दिल्ली कूच होगी, शामली से हजारों किसान दिल्ली की तरफ को कूच करेंगे।
कल के लिए कुछ करेंगे। हाँ, तो जैसे दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है, किसानों से लगातार सरकार की बात चल रही है, आज भारत बंद का और ये चक्का जाम का क्या? अरे भाई मेरी बात सुन ले, कोई रंडुआ हो से शहर में मकान नहीं देते या कोई रंडुआ हो या किसी का बयान हो रहा है एक मकान किराए पे करनाल में मिलने का नहीं, रंडुओं को दे दिया देश, यो तो ना सोने होना, फिर यो कहाँ लो बचेगा? पर रंडू को एक मकान किराए पे नहीं मिलता, उन्हें तुमने देश दे रखा, तो कहाँ मान रहे में? तो कितने संगठन आपके साथ, वो पार्टी साथ यहाँ मौजूद है, किसान मौजूद है? यहाँ पे कम से कम 10 संगठन किसान के साथ है। किसान एकता यहाँ पे है और भारतीय किसान यूनियन इसका नेतृत्व कर रही है। नहीं, किसान तो जैसा आह्वान किया था, व्यापारियों से भी अपील की गई थी, शामली में भी कल बाजार में घूमे गए थे, क्या समर्थन दिया आप लोगों को? बिडोली के व्यापारियों का पूर्ण समर्थन है, उन्होंने दुकान खोल रखी, लेकिन पूरा समर्थन उनका हमारे पास है और उन्होंने पूरा समर्थन हमें दिया, पूरा शामले किसान। और अब का किसान अगर कल की मीटिंग फाइनल न हुई केंद्र सरकार के साथ हमारे प्रतिनिधियों की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर परसों को एक रणनीति बनेगी और दिल्ली कूच होगा। नहीं, कुछ व्यापार जो साथ नहीं, हम भी देख रहे हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, उनका कैसा समर्थन है? समर्थन है, मैं बैठे हैं यहाँ पे दुकान खोल, भाई चाय की दुकान, कोई चाय लेकर आ रहा, कोई समोसे लेकर आ रहा, कोई बेचारा वे सेवा कर रहे हैं किसान को बैठ के, वे भी किसान के लड़के हैं, वे सेवा कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री लोग कहते हैं कि वहाँ जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसान नहीं, वो तो खालिस्तानी आतंकवादी है। बस सारे आतंकवादी हमें भी दे दे, आतंकवादी कहाँ को है, यहाँ भी बतावांगे, यहाँ तो कल को यहाँ भी कहेंगे यहाँ भी खालिस्तान। अरे कहाँ आतंकवादी है तो क्यों 6 बार बात कर ली उन्होंने, आतंकवादी तो वही बात हो रही भाई। जो तानाशाही चल रही इब का आर पार हुई तो बोक्की फंस गई नाड़ में, या तो नाड़ पटेगी या बोक्की पटेगी, पटनी एक, यो तो बोक्की फंस गई, इब तो नाड़ पटेगी या बोक्की पटेगी, आर पार होना, अरब की बार आर पार। यहाँ समर्थन में कितने लोग मौजूद हैं? शामली में कितने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने लोग कूच करेंगे कल के लिए दिल्ली? 9 जगह शामली में, कैराना, कांदला, थाना भवन और शामली गड्डीवाला, यहाँ पे 9 जगह टोटल शामली आज सीज है। और आज शाम को टिकट साहब से बात होगा, कल यहाँ से दिल्ली कूच का है। कल जैसे ही उनकी वार्ता होगी उसके बाद में जो मैसेज आवेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, बच्चा औरतें भी अरब का लाठी लेकर जाएंगे, आर पार रहेगा मामला। क्या लगता है, बार बार इतना प्रदर्शन होने के बाद भी सरकार अपने कानूनों को वापस ली, जबकि सरकार कहती है किसानों के हक में है, लेकिन किसान नहीं चाहता, तो सरकार क्यों नहीं हटाना चाहती? क्या मसला है? अरे यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ ले, पानी की बौछार 2 इंची कर रहे सरदार जी, 9 इंची तक कुल्ला कर तड़ी उठ हुई, ये कर लेने देने जो ड्रामे ढक्कन करने भाई। अध्यादेश टिके साहब ने कहा कुर्ता यंता पटका नवाई सिंह वालों जी, किसमें संविधान में, इसमें अध्यादेश में बार बार कह रहे हैं कि भाई संशोधन करेंगे। अरे सत्र बुला के, जब संसद सत्र रात को चल सके और भाई विधानसभा रात को चल सके, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सके, तो किसानों के लिए सत्र बुला के अपना नया अध्यादेश जारी करो। भी किसान से बात करके, पूरे देश का किसान वहां पे है, तो किसानों के जो प्रतिनिधि है उन्हें बुला के, जो उनके नेता है उन्हें बुला के, रात को संसद खुलो या रात को कोर्ट खुलो या रात को अपनी वो बुलाओ, तो बिल पारित करो नया। अच्छा, जैसे किसान दिल्ली में वहाँ बैठे हैं और सर्दी में धूप में बैठे हुए हैं वहाँ पे, और किसान मंत्री जैसा कृषि मंत्री मिलने के लिए टाइम दे देते हैं, तो मकसद क्या है मंत्री को मिलने के लिए? हट धर्मिता चल रही सरकार की, यो देख रहा 10 डिग्री टेम्परेचर में किसान इनका 12 का पड़ा, इससे नहीं पता है जो किसान दिल्ली के लिए उधर पड़िया करी अपनी पागे, दिल्ली का आना जाना बंद हो जाएगा, दिल्ली सीज हो जाएगी, किलकी मारेगी दिल्ली, संसद भवन भी। अरे किसान है, किसानों को भाई जो उनकी मांग है दे दो, कमा खाए, वो किसान थोड़ा ये आतंकवादी बता रहे, वो बता रहे कल लगा भाई 1 लाख के फोन ले रहे, 2 हजार की जींस पहन रहे। अबे जब देश का फकीर 10 हजार का 10 लाख के सूट पहन सके, ये तो 2 करोड़ के झुट्टे भी ले रहे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे थे भारतीय किसान यूनियन शामली से विनोद निर्वाल जी।